हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग निकले हैं एक नई ट्रिप पे, जो कि हम जा रहे हैं नेपाल, काठमांडू। अवेटेड ट्रिप था ये मेरा, कि मैंने बहुत टाइम से लद्दाख के पास सोचा था कि यार लद्दाख नेपाल करना है। नेपाल में आज हम जा रहे हैं काठमांडू की ओर। बाकी सुबह 3 बजे मैं अपने घर से निकल गया था एंड राइट नाउ टाइम अपडेट इज़ 7 AM और हम लोग मुरादाबाद हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, मेरी मोस्ट अवेटेड इस राइड का पार्टनर है वन एंड ऑल सुशील। और सुशील, कैसा रहा अभी तक? 220 किलोमीटर दोस्तों सिंगल शॉट में खींचा है। 220 किलोमीटर कैसा रहा है? कमर कैसी है? मज़ा आ गया। और कितना एक्साइटेड है तू काठमांडू ट्रिप के लिए? बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेगा? ड्रीम राइड पहली बार तू कर रहा है, साथ में माउंटेन ड्यू भी है, डर के आगे जीत है। पहली बार तो नहीं कर रहा, पर ये है कि आप नेपाल एक्साइटेड है जाने के लिए। यू आर एक्साइटेड राइट? बाकी अपनी गाड़ी फुली लोडेड वंस अगेन, जैसे हमने लद्दाख के लिए किया था वैसे ही लोडेड है। एंड जैसे आप लोगों को रील में देखा ही होगा, शॉर्ट्स में देखा ही होगा, हम लोगों ने नया हेलमेट परचेज़ किया है एक्सॉर का। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मुरादाबाद से आगे, और हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया था जिसमें हमने चाय पी और पानी पिया। हार्डली 15 से 20 मिनट का ब्रेक था। दोस्तों, कुछ भी बोलो, गाड़ी खींचने में जो मज़ा आ रहा है ना भाई, 100 से नीचे तो बात ही नहीं हो रही है। 120, 100, 120, 100। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक सिटी को बाईपास कर रहे हैं जिसका नाम है, नहीं मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं गाना गाऊंगा और आप लोग गैस करना, ठीक है? तो गाना इस प्रकार है। झुमका गिरा रे डैश के बाजार में। तो आई होप आप लोगों ने सही गैस कर लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस सॉन्ग है। एंड बरेली फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। बरेली सिटी इधर को हो गई है, लेफ्ट में, सॉरी राइट में। एंड हम लोग निकल रहे हैं शाहजहानपुर के लिए। और अभी भी लखनऊ यहाँ से 250 किलोमीटर है दोस्तों, एंड शाहजहानपुर इज़ अराउंड 80 समथिंग। यस। तो हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस हाईवे पे, बहुत भयंकर। मेरे कान अभी तक सुन हो चुके हैं, बहुत भयंकर विंड ब्लास्ट हो रहा है। और 71 किलोमीटर सीधे चलना है। और मैंने यहाँ पर अपना अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है गूगल मैप अपनी बाइक के साथ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सुशील पीछे फ़ोन पे है। कुछ भी चेंज आएगा, अगर मैं गलत जाता हूँ तो सुशील मेरे को ठीक कर देगा पीछे से देख के। बाकी बहुत बेहतरीन। टाइम अपडेट इज़ 8:30। बरेली क्रॉस कर लिया है। और तो दोस्तों, फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर पेट्रोल पंप मिल चुका है। हाँ जी। है? अभी तो नेपाल जा रहे हैं, देहरादून से। हाँ जी। सही है रास्ता आगे? ग्लव्स दियो। हाँ, अयोध्या वाला हाईवे टू हाईवे गोरखपुर। गोरखपुर से फिर तो उधर नेपाल। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों, 1200 रुपये का कल भरा पेट्रोल और 1200 रुपये का आज सेकेंड फ्यूल अप। टोटल हो चुका है हमारा 2400 रुपये का अभी तक फ्यूल अप। एंड अभी हम लोग बरेली में हैं। बरेली क्रॉस कर दिया है बेसिकली, देखा जाए तो। शाहजहानपुर अभी भी 80 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट सिटी शाहजहानपुर। मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो देख रहे हो? तो दादी को कोई देख लिया, गाड़ी आ रही है, फिर भी बेरंग जा रहे हैं आंख बंद करके। इसीलिए इन चीज़ों से बचना है आप लोगों को। यहाँ ट्रैफिक में बहुत हाईवे तो ज़रूर है ये, बट नॉट सेफ। कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका और ये लोग आ जाएंगे बीच में। तो दोस्तों, गैस करो हम कौन सी सिटी में है।
चलो मैं आप लोगों को एक हिंट दे ही देता हूँ। ताजमहल बना के कारीगरों के हाथ कटवाए थे हम उस सिटी में हैं, उस राजा की सिटी में हैं। एकदम सही कहा। शाहजहानपुर में क्रॉस कर दिया दोस्तों हम लोगों ने। शाहजहानपुर सिटी पीछे रह चुकी है और हम बाईपास होते हुए हाईवे के थ्रू सीधा आगे बढ़ रहे हैं अब सीतापुर के लिए। सीतापुर आएगा शायद अब एक कोई जगह 126 किलोमीटर बाद। माय गॉड, अब 126 सीधा इसी हाईवे पर। टाइम अपडेट इस 10 बजने को 5 मिनट है, 10 बजने वाले हैं। एंड हम लोगों ने अपने दिन के 450 किलोमीटर कंप्लीटेड। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने यहाँ नाश्ता कर लिया है और निकल रहे हैं आगे। एन बिल आया 260 रुपीज़। चलो दोस्तों, इतनी लंबी राइड के बाद ना 400 किलोमीटर के बाद थोड़ा रेस्ट मिल जाए ना, एकदम रिफ्रेशिंग फील के होता है एकदम। और ऊपर से थोड़ा कुछ खा भी लिया है तो फीलिंग गुड। तो दोस्तों गैस करो कि हमने अभी अभी कौन सी सिटी क्रॉस की होगी। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। प्रभु राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? एकदम सही पहचाने हैं, सीतापुर क्रॉस कर दिया दोस्तों, सीतापुर। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को गैस करने में? आई होप आप लोगों को गैस करने में मज़ा आ रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आगे गाड़ी का नाम पढ़ो, एंटी रोमियो स्क्वाड। बेटे यहाँ कोई पकड़ा गया ना अगर कुच्चम कुच्ची करता हुआ तो गया बेटा। तो दोस्तों दिस इज़ इंदिरा बाग एंड अब हमें आगे से लेफ़्ट लेके आना है और हमें उधर साइड से इस फ्लाईओवर पे चढ़ना है, ये पीछे वाले पे। कहाँ के लिए? पर यहाँ वहाँ के लिए। भाई ये बंदा इतनी गंदी गाड़ी चला रहा है वेन्यू वाला, इतनी देर से, दूसरों को देख ही नहीं रहा है बेवकूफ़। भाई एक बात तो कहूँगा, इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट सुनसान हाईवे है भाई ये। बहुत कम गाड़ियाँ आई डोंट नो क्यों है ऐसा, बट बहुत कम गाड़ियाँ हैं इस हाईवे पे। हालांकि अयोध्या के लिए जा रही है ये रोड, है ना, गोरखपुर के लिए जाएगी ये रोड, इतनी कम क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आज के दिन का थर्ड फ्यूल अप हम लोगों ने करा दिया है और टोटल फ्यूल अप हुआ था अभी 1100 रुपये का। एंड टोटल अभी तक हमारा पेट्रोल का खर्चा हो चुका है 3500 रुपीज़ और अभी भी गोरखपुर 250 किलोमीटर दूर। ये अब तो हालत ख़राब होने लगी है बहुत ज़्यादा। 243 गोरखपुर, अयोध्या 110, गोंडा 106। वो जैसे वो इरिटेशन नहीं होती है कि मतलब सुबह से गाड़ी चला रहे 3 बजे से हैंग करके और मंजिल आ क्यों नहीं रही है, वैसा फील हो रहा है अब। इतना चलाने के बाद भी 600 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी अभी भी 245 किलोमीटर है गोरखपुर, उससे आगे 100 सनोली। माय गॉड। आप अयोध्या आए हो और इतने प्यारे खूबसूरत मंदिर नहीं दिखेंगे आपको? ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो बन ही रहा है, टाइम लगेगा बनने में। मंदिर बन ही रहा है अभी। वाओ, जय श्री राम। तो दोस्तों दिस इज़ अयोध्या सिटी। और एक बार फिर हाईवे का फ़ायदा ये है कि हम पूरी सिटी को काट देता है। अबे करें दोस्तों, मुझको नहीं पता कि ये कौन सी नदी है पर बहुत खूबसूरत लग रही है।
वाह, और रेलवे ट्रैक है। एंड किस नदी के ऊपर चल रहे हैं अभी हम, अगर आप लोगों को पता है किसी को भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस नदी का नाम। बहुत बेहतरीन, वाह दोस्तों। 12 घंटे हो चुके हैं मुझे गाड़ी चलाते चलाते, और टोटल गाड़ी कवर की है मैंने 800 किलोमीटर 12 घंटे में। 12 घंटे में सामने देखो ट्रेन जा रही है। और एक चीज़ मैंने यूपी में देखी, जब से मैं यूपी में एंटर हुआ सुबह से, कि सारी बसें योगी जी ने भगवा बना रखी हैं। बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत बेहतरीन। जय श्री राम। दोस्तों गूगल मैप के चक्कर में पता नहीं हम लोग कौन से देहात जगह में घुस चुके हैं, और सबसे बड़ा स्कैम सोचो हमारे साथ क्या होने वाला है। हम लोगों ने सोचा जब बॉर्डर से पहले हम लोग कैश निकाल देंगे, अब हम लोग आ तो गए हैं, बट इस देहात को देख के, जिस तरीके का ये एरिया है, मुझे लगता नहीं यहाँ एटीएम होगा। और बॉर्डर अभी भी 90 किलोमीटर दूर है। अगर बॉर्डर से पहले अगर एटीएम नहीं मिला तो आई डोंट थिंक कि हम लोग आज नेपाल एंटर कर पाएंगे। फाइनली हमें बहुत देर बाद एक ऐसा एटीएम मिला जिसमें कैश था। एंड अब मदेवला करके कोई जगह है, वो आएगा अब आगे 5 किलोमीटर बाद। उसके बाद अभी भी सनोली बॉर्डर दिखा रहा है 77 किलोमीटर्स। रिजर्व पे गाड़ी आ गई है। चलो अब ये मंडी लग गई यहाँ पर। क्या क्या देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग, जब से मैं इस गली में आया हूँ ना, हाईवे में ना ये था कि दूर था ज़रूर, पर हाईवे तो था। यहाँ पता नहीं कौन से भीड़ इलाके में लेके आ गया है। ये देखो, ऐसे तो ये सडनली चमत्कार साइड से आते जा रहे हैं, जिनके ये डर है कि कहीं रोड हमारी गाड़ी के आगे ना आ जाए। तो दोस्तों इंडिया में हम लोगों ने अपना आखिरी फ्यूल अप करा दिया है आज के दिन का, एंड फ्यूल अप हुआ है 1050 का। और अब टोटल कॉस्ट फ्यूल की हो चुकी है दोस्तों 4500 रुपीज़, ठीक है। एंड अब हम निकल रहे हैं बॉर्डर की, और बॉर्डर सिर्फ 9.3 किलोमीटर है। मैंने गोप्रो निकाल दिया था क्योंकि ना बारिश बहुत तेज़ हुई है। अभी हम हल्के हल्के गीले भी हो गए हैं, देखो सारे गैजेट गीले हो गए थे, तो मैंने गोप्रो निकाल दिया। क्योंकि गोप्रो तो हमारा वाटर प्रूफ है, बट हमारा जो माइक अडेप्टर है, ये देख रहे हो, ये लोग देखते नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ फिर ये ध्यान रखो, इन लोगों के भरोसे रह गए ना, ये तो मुंह के आगे ब्रेक भी नहीं मार रहे भाई। दिख रही गाड़ी आ रही है आपके सामने, दिखा दिया ना, अनाड़ी है। मैं एक ही शब्द बोलूँगा, अनाड़ी बस। तो अब आने वाले कुछ किलोमीटर्स में हम लोग एंट्री करने वाले हैं नेपाल है, और हिंदुस्तान का आखिरी टोल कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, ओ सॉरी, ये तो बंद है। ओह, ये तो बंद है दोस्तों, पर चालू हो जाएगा कुछ टाइम में। अंधेरा होना नहीं चाहिए था, बस ये काले बादल आ चुके थे इस वजह से। वाओ, लुक एट दिस व्यू। मुंडीला पहुंच चुके हैं दोस्तों, और फाइनली
हमेशा से व्लॉग में देखा था ये सनौली बॉर्डर और आज हमारी गाड़ी इस सनौली बॉर्डर से पार होने जा रही है। पहुंच तो गए हैं, बस अब बॉर्डर पार करना है। देखते हैं चेकिंग होती है कि नहीं होती है। वैसे होनी तो नहीं चाहिए यार, मेरा मानना है ऐसा। रात का टाइम हो गया, क्या चेक करेंगे यार। पूरा सामान खोलना पड़ेगा क्या दोस्तों? फाइनली ओह, तो दोस्तों वेलकम टू नेपाल। यहाँ चेकिंग हो गई है। चल बैठ बैठ। दोस्तों फाइनली हम लोग बुटवल पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों को ढूंढना है कमरा अपने लिए। So, दोस्तों टाइम अपडेट इज़ 9:30 एंड फाइनली हम लोग ने कमरा ले लिया है, बुटवल पहुंच चुके हैं। एंड आप लोगों को मैं बताने वाला था कि हमारे साथ वहां पर क्या क्या हुआ। उससे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा भंसार ये ब्लू कलर का है और ये यातायात बन चुका है। एंड इट कॉस्ट में अराउंड 2000 नेपाली रुपीज़ NPR। तो अभी अब जो भी बात होगी वो NPR में होगी। एंड सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ। पहले तो हम लोग जब इंडिया बॉर्डर पे चेकिंग करा रहे थे उस टाइम पे भाई मैं ड्रोन लेके आ रखा था। उन्होंने मना कर दिया, बोला ड्रोन तो नहीं जाएगा आगे, ड्रोन या तो कहीं जमा करा दो या तो आप वापस चले जाओ। मूड ख़राब, इतनी मेहनत से ड्रोन लेके आया था, सोचा करूँगा बोला। तो वहाँ किसी के हाथ पैर जोड़े, वहाँ किसी भैया को तो टचवुड किस्मत, आज हर जगह रास्ते रुके हैं, हर जगह रास्ते रुके हैं, बट सब जगह बहुत अच्छा हुआ। और वहाँ पर एक भैया मिल गए थे, उन्होंने बात की, बोला कि क्या बोलते हैं कि मैं रख दूँगा, ठीक है वो हो गया, ठीक है ड्रोन कंप्लीट, चेकिंग हो गई, सब कुछ कर दिया। आफ्टर दैट हम पढ़े सेकंड पड़ाव की ओर, जहाँ पर था हमें अपना भंसार बनाना था। तो भंसार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास वो आएंगे, क्या बोलते हैं दलाल, जिन्हें हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो लोग आएंगे। तो जब वो आए मेरे पास तो मेरी RTO वो लेके चले गए, बोला सर बस आप अपनी वो दे दो, RC दे दो, हम बना देंगे सब कुछ, बस 100 रुपये लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। जब वो गए वहाँ पर उन्होंने बना कर दिया, बोला सर ये आपकी नकली है, नकली है ये आपकी RC नहीं बनेगा, 300 रुपये लगेंगे बल एक दिन के। मैंने कहा यार, मैंने कहा क्या है भाई, अभी तो तुमने बोले थे ये कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बोला नहीं सर ये इतना लगेगा, लेना ही पड़ेगा। फिर मेरा मूड खराब, मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ वापस, अब मेरे बस का नहीं है। अब मैं वापस सुशील को मैंने बोला, मैंने कहा चल भाई अब नहीं, छोड़ना नहीं है, किस्मत में नहीं है, क्या कर सकते हैं नहीं। तो फिर मैं इसने बोला कि एक बार तू जाके कोशिश कर, तू जाके पूछ कि ऐसा है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं है। फिर जाके मैं गया हिम्मत करके, मैंने वहाँ पर बोला कहा सर प्लीज़ टेल मी कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। दे आर सेइंग दैट इट्स फेक, बट मुझे तो RTO वाले ने यही दिया है। तो बोला कि कितने दिन का है, मैंने कहा सर ओनली 5 डेज़। बोला ओके तो चलो ठीक है मैं बता दूँ भाई। जब उसने बोला ओके, फिर फटाफट मैंने पर्ची कटाई 2000 रुपये की, फिर 1000 रुपये की, फिर वहाँ उससे बनवाया, भंसार बन गया। आफ्टर दैट भंसार के बाद यातायात भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे वहाँ के लोकल्स तो कह ज़रूरी नहीं है, बट पूछ लें अगर दूसरी कंट्री है, कुछ नहीं पता। तो भंसार बनाने के बाद मैंने यातायात बनाया, वहाँ भी 1000 रुपये जमा किए। उसके बाद मैंने सिम लिया, इंडियन करेंसी में लिया, वो 400 रुपीज़ का अनलिमिटेड इंटरनेट है। और दूसरा उसके बाद बस मैंने इनको 100 रुपये दिए और मैं चला आया। और मैंने 4000 रुपीज़ की इंडियन नेपाली करेंसी में ही पैसे लिए हैं, जो मुझे को उन्होंने रेट दिया वो दिया 168। तो मेरे को तो लगा था 1.50 देंगे, बट 168 दिया, नॉट बैड। और बाकी अभी हम लोग भुटवल पहुंच चुके हैं और ऐसा ही कुछ कमरा है, इसके रेस्ट कर रहा है। तो ये दूसरा बेड है और जस्ट हम लोग रात में अभी सो जाएंगे एंड सुबह उठेंगे 5 बजे और 6 बजे यहाँ से गाड़ी का चक्का घूम जाएगा काठमांडू के लिए, कि जल्दी जल्दी पहुँचें तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे कल शाम में काठमांडू। एंड ये रूम हमें कॉस्ट किया है मात्र 600 रुपीज़ का, क्योंकि हमने सिर्फ रात गुजारनी थी, तो हमने बोला सिंपल भी चलेगा यार। बस व्लॉग में इतने, आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस व्लॉग में था कुछ नहीं, क्योंकि हम हाईवे चल रहे थे पूरे दिन भर। सो
कल दिखाएंगे आप लोगों को काठमांडू की वादियाँ। सो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।